हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जी इंट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, मे बी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी आपसे रेजोनेट करे उसे आप रख लो एंड जो नहीं कर रहा है उसे सिंपली छोड़ सकते हो। ओके एंड ये टाइमलेस, कलेक्टिव एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग। ओके, टाइमलेस है, कलेक्टिव है। और अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप लव लाइफ को लेके। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो सबसे पहले देखते हैं आपके पर्सन की मेजर एनर्जीज क्या हैं इस रिलेशनशिप को लेके और आपको लेके। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की मेजर एनर्जीज क्या हैं इस रिलेशनशिप और पार्टनर को लेके, हमारे व्यूअर्स को लेके। द वर्ल्ड, ओके, द लवर्स, ओके। तो देखो यहाँ पे कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में। बहुत एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है ये, ठीक है। एंड हो सकता है आपके पर्सन आपसे शादी करने जा रहे हों। हो भी सकता है ये कि शायद आपके पर्सन आपसे एक डिस्टेंस में रहते हों, तो एक ट्रैवलिंग यहाँ पे हो रही है। मे बी आपके पर्सन आपके पास ट्रैवल करके आ रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे से मिल रहे हो और बहुत सारा टाइम स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। बट अभी हम क्लेरिफाई करेंगे, उससे पहले हम कुछ कह नहीं सकते हैं इतना। बट यहाँ पे कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, ओके। तो करंट फीलिंग देख लेते हैं आपके पर्सन की क्या है आपके लिए। करंट फीलिंग्स क्या है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की, हमारे व्यूअर्स के लिए करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या है। एस ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स, हैंग्ड मैन, ओके। तो ये एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों है हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग तो करना चाह रहे हैं डेफिनेटली। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सेवन ऑफ सोर्ड क्यों है यहाँ पे, वाई सेवन ऑफ सोर्ड, क्या प्रॉब्लम है ये। नाइट ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ वॉन्ड क्यों है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन यहाँ पे क्यों है, वाई दिस इज हैंगमैन, दिस हैंगमैन इज हियर। ओके, तो देखो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है और नो डाउट, ठीक है। और यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच कमिटमेंट्स को लेके भी काफ़ी बातें रही हैं, बातें हुई हैं, ठीक है। और ये पर्सन आपसे कमिट करना भी चाहते हैं, नो डाउट, ठीक है। ये सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, इनके भी मन में है कि भाई इन्हें आपसे शादी करनी है, इन्हें लाइक आपको वो कमिटमेंट जो दिया है उसे पूरा करना है, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ चैलेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे सेवन ऑफ सोर्ड है। तो या तो इस पर्सन को लग रहा है कि आप इनको चीट कर रहे हो, ठीक है, या ये पर्सन स्वयं खुद ही इस इस रिलेशनशिप से भाग रहे हैं, ठीक है। विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड बातचीत नहीं हो पा रही है, ये पर्सन बातचीत भी नहीं कर रहे हैं विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड। या तो आप दोनों की जब जब बात होती है तब कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट होने लगती है, कुछ ना कुछ बहस होने लगती है। और लाइक ये पर्सन शायद बहस इसीलिए होती है कि लाइक शादी कब करनी है, या फिर समथिंग कि लाइक कमिटमेंट के लिए बात होती है, तब आप दोनों की कुछ आर्गुमेंट होती है, या अदरवाइज़ भी कोई बहस हो रही है, बार बार झगड़े हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, जिस वजह से
ये पर्सन आपसे बात करने में कतराते हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ये बार बार आपको इग्नोर करने लग गए हैं, और समहाउ ये पर्सन आपसे डील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि लाइक आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, बट शायद इस पर्सन की एनर्जीज किंग ऑफ वॉन्ड्स से नाइट ऑफ वॉन्ड्स में कन्वर्ट हो गई है। तो यहाँ पे बहुत इन एंड आउट एनर्जी दिख रही है इस पर्सन की। पहले ही पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लाइक कमिटेड थे, पैशनेट थे इस रिलेशनशिप को लेके, बट अभी यहाँ पे सारा का सारा कमिटमेंट ख़त्म होके यहाँ पे बहुत ही इन एंड आउट एंड प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी है। ये डील नहीं करना चाह रहे हैं ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये एनर्जी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपके लिए ये सारा कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन को लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं उनको चीट कर रहे हो, और जब भी पूछते हैं आपसे, कुछ सवाल जवाब करते हैं, तो आपकी और उनकी बहस हो जाती है, ठीक है। और वो आपसे कमिटमेंट चाह रहे हैं, बट आप भाग रहे हो। तो ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। तो जिस तरह से भी ये रेजोनेट हो, आपको वैसे लेना है। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ तो देख रही हूँ कि इन किंग ऑफ वॉन्ड से नाइट ऑफ वॉन्ड में एनर्जी शिफ्ट हुई है, जिसकी जो ये कहती है कि ये पर्सन की एनर्जी पहले बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और लॉयल्टी दिख रही है, कमिटमेंट दिख रहा है, पैशन दिख रहा है, केयर दिख रही है, पैम्परिंग दिख रही है। बट अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी ही दिख रही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये पर्सन कभी आपसे बात कर रहे हैं, कभी 3-4 दिन के लिए गायब हो जा रहे हैं, ठीक है, फिर आ रहे हैं, फिर बात कर रहे हैं, या कभी कभी तो ये गैप बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो ये सिचुएशन होने लग गई है लाइक ये सिर्फ और सिर्फ आपको उलझाए हुए हैं, ठीक है। बिकॉज ये स्टक हैं, ये कहीं ना कहीं स्टक हैं इस रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। ये मतलब क्लियर नहीं है, ये श्योर नहीं है इस रिलेशनशिप को लेके। यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी दिख रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का टाइम बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ये स्टकनेस बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। तो जबकि डेफिनेटली ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, नो डाउट ये एक सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है, बट समय के साथ चीज़ों में चेंजेस आए हैं, और वो चीज़ यहाँ पे भी दिखाई दे रही है कि विद टाइम यहाँ पे चीज़ें बेटर नहीं हुई हैं, बल्कि यहाँ पे ख़राब हो गई हैं। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, बट ये सिचुएशन प्रेजेंट में चल रही है, ठीक है। और आपके आर्ग्यूमेंट्स, बहसबाजियाँ हो रही हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे डील नहीं कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप से डील नहीं करना चाह रहे हैं। ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, भाग रहे हैं, स्केप कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसे जैसे मुझे लग रहा है कि जिस तरह से पहले ये बहुत ज़्यादा चाह रहे थे कि इन्हें आपसे शादी करनी है एंड ये आपके साथ रहना चाहते हैं, अभी इस तरह की सिचुएशन कम दिखाई दे रही है, ठीक है। तो मैं डेफिनेटली ये नहीं कह सकती हूँ कि ये शादी के लिए पूरी तरह से श्योर हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है इस रिलेशनशिप के लिए, इस रिलेशनशिप के फ्यूचर के लिए डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है। चूज न्यू डायरेक्शन, ओके। तो मे बी आपको ये रिलेशनशिप इम्प्रूविंग हेल्थ, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, और एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू डायरेक्शन में करनी है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ सही हो नहीं रहा है, बिकॉज बहुत ज़्यादा ये दिख रहा है, या फिर आपको थोड़े से एफर्ट्स करने हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से चीज़ें करनी है, तो ये रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। अब ये आपको सोचना है कि क्या करना है, बट इस जिस तरह से अभी चल रहा है उस हिसाब से ये रिलेशनशिप ठीक नहीं हो रहा है, ओके। यहाँ पे जेमिनी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है विद दिस लवर्स कार्ड, ठीक है। एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्ग विद द 7 ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ सोर्ड। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड एंड 6 ऑफ वॉन्ड। सो अगेन मैं कुछ क्लेरिफिकेशन कर लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं वर्ड यहाँ पे क्यों आया है, ठीक है। मेजर एनर्जीज में आपके पर्सन की मेजर एनर्जी में वर्ड कार्ड क्यों आया है।
वर्ड कार्ड क्यों आया है आपके पर्सन की मेजर एनर्जी में? एस ऑफ सोर्ड। तो वो भी एक क्लियरिटी चाह रहे हैं, ठीक है, तभी कुछ चीज़ें चेंज हो पाएंगी, क्योंकि एक क्लियरिटी आ रही है या फिर क्लियरिटी चाह रहे हैं वो। लवर्स यहाँ पे क्यों आया है? लवर्स यहाँ पे क्यों आया है? समय के साथ आपकी कम्युनिकेशन हो रही है आगे चल के, और क्लियरिटी भी आ रही है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस। तो देखो ये आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, और इनको ये है कि आपके लाइक जॉब लग जाए या गवर्नमेंट जॉब के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, आपका अच्छे से काम स्टेबल होने लग जाए, ठीक है। इनको आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, आगे चल के कम्युनिकेशन हो रही है विद दिस एस ऑफ सोर्ड, और काफ़ी कुछ बातें क्लियर हो रही हैं, क्लियरिटी आ रही है, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हैंग्ड मैन क्यों है, क्यों है ये स्टक सिचुएशन यहाँ पे, हैंग्ड मैन क्यों है? न्यू बिगिनिंग नहीं हो पा रही है, ठीक है। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं लेकिन स्टक हैं, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन स्टक है। किंग ऑफ सोर्ड, बिकॉज यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। किंग ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों है? किंग ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों है? 9 ऑफ पेंटिकल्स, बिकॉज देखो ऐसा लग रहा है या तो आपके पर्सन ना बहुत एक इंडिविजुअल लाइफ जीना चाह रहे हैं, लाइक अपनी लाइफ इंजॉय करना चाह रहे हैं, अपने लाइक सिंगलहुड वाली वाइब दिख रही है यहाँ पे, सिंगल एनर्जी दिख रही है। तो ये पर्सन कमिटेड नहीं रहना चाह रहे हैं, इंटरेस्टेड नहीं नज़र आ रहे हैं कमिटमेंट को लेके, बहुत ज़्यादा ये अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, अकेले रहकर ज़्यादा एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने पेंटिकल्स पर फोकस कर रहे हैं, अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं और अपनी लाइफ जी रहे हैं, ठीक है। तो बस इसीलिए ये स्टक सिचुएशन है कि भैया ये ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाह रहे हैं, ना ही रिलेशनशिप में कमिटमेंट को लेके बहुत ज़्यादा क्लियर है, बिकॉज ये रिस्पॉन्सिबल नहीं रहना चाह रहे हैं। यहाँ पे ये नाइट ऑफ वॉन्ड कौन है? नाइट ऑफ वॉन्ड क्या है? नाइट ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्या है? 6 ऑफ वॉन्ड, यस। तो देखो इनको ऐसे ही अच्छा लग रहा है, इनको लग रहा है ये ऐसे ज़्यादा खुश हैं, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड वाली एनर्जी में 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, तो ये ऐसे ही अकेले रह के ये ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हैं, बिकॉज इनको बहुत ज़्यादा लोग प्रायोरिटी दे रहे हैं, इनसे बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्टेड भी हैं, तो इनको ऐसे ही ज़्यादा अच्छा फील होता है, ठीक है। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों है? 7 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों है? किस चीज़ से भाग रहे हैं ये? 4 ऑफ सोर्ड, यस, ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, इसीलिए ये आपसे डील नहीं करना चाह रहे हैं, बिकॉज ये रेस्टिंग मोड में ज़्यादा दिख रहे हैं, ये एफर्ट नहीं करना चाह रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों है? नाइट ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों है? नाइट ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों है? आइसोलेशन की भी एनर्जी है ये। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो ऐसा लग रहा है जब जब आपकी बात होने लगती है, आप दोनों कम्युनिकेशन करते हो, तब तब ये एक बर्डन और प्रेशर क्रिएट होने लगता है इनके ऊपर, और इनको लगता है इनको ये सब नहीं चाहिए, ये जैसे जी रहे हैं इनको वैसे ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए समहाउ एक डिस्टेंस क्रिएट होने लगी है। बिकॉज पता है यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन का रीज़न नहीं है, बल्कि एक्चुअल रीज़न ये है कि ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेना चाहते, ये पर्सन भाग रहे हैं, ये पर्सन अकेले ही लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, इनको लग रहा है कम से कम कोई झिकझिक नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, वैसे ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी है। बट नो डाउट यहाँ पे एक सोलमेट कनेक्शन है, और ये बात ये भी समझते हैं, ठीक है। बट इनको ये भी है कि भैया आपकी जॉब वॉब लग जाए, तो वो भी इनके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो आई होप कि पूरी स्टोरी आपको समझ आ गई होगी और आपसे रेजोनेट करी होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।